नमस्ते भैया। तो अभी आप लौकी लगाए हैं, आपका लौकी हाँ, दिखाते हैं। ये प्लाट देख सकते हो इधर। तो ये देखिए इधर लगा है, यहाँ से लेके वहां तक है, और एक एकड़ साइड वाला है, 1 एकड़ साइड वाला। तो 2 एकड़ में लगाए हैं। 2 एकड़ में है। तो अभी लगाने का विचार बताइए भैया, इसको आपके मन में क्यों आया? अभी ठंडा में थोड़ा ज्यादा दिन चलता है और रेट भी अच्छा पकड़ाता है। अच्छा, तो अभी ये कब लगाए थे आप? मैं इसको 16 नवंबर को लगाया था। 16 नवंबर, और अभी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। ग्रोथ बहुत कम होता है ठंडी में, इधर नहीं, देखने को ठंडी मिल। में अभी बहुत ग्रोथ कम होता है और मैं इसको डायरेक्ट फीड्स लगाया था। अच्छा, और ये अभी रेट कैसे पकड़ाएगा आपके हिसाब से? रेट अभी ठंडा में उतना लौकी खाने के लिए नहीं करते हैं, तो ये तो गर्मी में स्टार्ट होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे लौकी स्टार्ट होगा। अच्छा, तो लौकी। मार्च मार्च में तो रेट अच्छा रहता है। हाँ, फरवरी, 1 फरवरी में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मार्च में रेट ठीक मिलेगा? मार्च में ठीक रेट फरवरी मिले, फरवरी फरवरी और से मार्च। मार्च। शादी का सीजन स्टार्ट हो जाता है उस टाइम, तो शादी में अच्छा बिकेगा ये। अच्छा, और शादी वाले में क्या होता है कि लोग पूछते नहीं कितना रेट है, भाई इस हाँ, लौकी दे, और उठा के ले आते हैं सीजन सब। के हिसाब से सीजन के। चलता और इसमें खर्चा कितना हो आया होगा अभी? है। अभी 2 एकड़ में अभी 1 लाख रुपया तक खर्चा आ गया है। मतलब आप पूरा काम लेबर से करवाए हैं? टोटल काम लेबर से। और बहुत ऐसा मिनिमम काम होगा जो आप किए होंगे, हाँ, मिनिमम काम। काहे कि अकेले में इतना करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। और जो बोलता है पॉसिबल, वो करके दिखाए। करके दिखाता है। भाई 2 एकड़ आप जब लगाते हो और इतना सब कुछ करते हो, तो बहुत खर्च हो जाते हैं। इसमें मल्चिंग कितना माइक्रोन का लगाए हैं? इसमें 25 माइक्रोन का मल्चिंग लगाए हैं, 103 फीट का। 3.25 फीट। और ये कितना का माइक्रो, मतलब कितना खर्चा लगा हो मल्चिंग के लिए? 1 एकड़ में 4 बंडल, 800 मीटर वाला। कितना हजार? 10,000। 10,000, तो 20,000 का बीस मल्चिंग। हजार का मल्चिंग। और ये कितना, 1-1 फीट में लगाए हैं पूरा? 1.5 फीट में है। अच्छा, 1.5 फीट में लौकी लगा है। 1.5-1.5 फीट है? 1.5 1.5 फीट। मतलब 40 सेंटीमीटर का ड्रिप। 40 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसमें कितना खर्चा हुआ होगा बीज का? बीज 1.5 किलो है। 1.5 किलो? 1.5 किलो। 1 केजी की? 11,000 लगभग, समथिंग समथिंग 1.5 किलो का। और इसमें खूंटा खूंटा पहले से आपके यहाँ? छोटा पहले से था। तार बांस बंधाई का? तार बार सब न्यू है। अच्छा, तो इसका बंधाई का कितना खर्चा हो गया होगा? ये 25 किलो लेके आया था, ऊपर वाला है, ऊपर वाला। अच्छा, 25 किलो, 8 पेटी ये धागा है। 8 पेटी। 8 पेटी। एक पेटी का दाम कितना रहता है भैया? 1 पेटी ये अच्छा वाला 500 रुपया पड़ता है। 1 पेटी 480 रुपया पर पेटी। अच्छा। और ये 80 रुपया केजी वाला है, जो बीच और नीचे जो है। अच्छा अच्छा। और अस्सी ऊपर रुपया वाला? किलो। ऊपर वाला है 90 रुपया किलो लेके गया था, जो कि ब्लैक वाला। अच्छा। इसमें 3 वैरायटी का भी आता है। एक तो 145 रुपया वाला तो आता है, जिसको 3 साल यूज कर सकते हैं। हम्म। एक के बार यूज के लिए है, दोबारा यूज करने से टूट जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी काम निकल जाएगा आपका? अभी एक ट्रिप में काम निकल जाएगा। तो इसका खर्चा कितना, बंधाई बंधाई लेबर खर्चा कितना हो गया होगा आपका? लेबर इसमें 10,000 लगभग लेबर आ गया होगा अभी तक। अच्छा, 10,000 से ऊपर जा जा रहा होगा। लगाने से लेके अभी तक? वो लगाने सबसे ज्यादा 20,000 पहुंच गया होगा लेबर। लगाने में भी खर्चा हुआ होगा हाँ। आपका, छेदने में भी इसका? छेदने में। आप छेदते किससे हैं इसका? तो छड़ का बनाया है, गर्म कर करके छेदते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे पाइप रहा होगा उसको। हम्म। तो छेदने में ज्यादा दिक्कत रहता है, लेकिन आप इसका जुगाड़ बना लिए हैं। जुगाड़ बनानी है जिसमें छेदने में कोई परेशानी नहीं होता है। अच्छा, और इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको फरवरी में निकलेगा? फरवरी तक निकल जाना चाहिए, 1 फरवरी तक। अच्छा, और जनवरी लास्ट। इतना का खर्चा आपका कितना, मतलब रेट अगर अच्छा रहा 10 रुपए से ऊपर, तो 3-4 तोड़ाई में? 3-4 तोड़ाई में आराम से पूरा खर्चा निकल जाएगा। अच्छा, और इधर कारा मारने का समस्या रहता है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं जाएगा लौकी के लिए। अब तो ऊपर वाले का भरोसा है। ऊपर वाला जो भी देगा। जो भी अच्छा होगा। लेकिन बात यह है कि लौकी डंगाल निकाल लेता है दोबारा से। हाँ, दोबारा निकल जाता है। तो अगर थोड़ा मोड़ा आता है तो उसका दिक्कत नहीं होगा। अब फल आ जाएगा तो परेशानी, पूरा फल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बट खर्चा निकल जाए तो बाकी एक हम्म। महीने अगर चल जाता है अच्छा रेट 10 रुपए से ऊपर, तो कमाई ठीक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी क्या होगा? ठंडी का? ठंडी का भी फल फल चलाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हर 10 दिन के अंदर में। 1 केजी, 1 एकड़? 1 एकड़ में 2-3 किलो। तीन 2 किलो, किलो 2-3 किलो, एक एकड़ में 1 किलो। अच्छा, 10-10 दिन में? 10-10 दिन में। और इसका ये अभी कीड़ा आते हैं कि नहीं, वाइट फ्लाई? व्हाइट फ्लाई आते हैं कभी कभी कीड़ा के लिए। अभी कराटे एक बार स्प्रे किया था 4-5 दिन पहले, और उसके 2-3 जो इसमें सब बैठ जाते हैं। अच्छा, उसके लिए अभी फ्रेश आ गया एक भी। ऊपर ऊपर में ना? ऊपर ऊपर में एकदम पूरा हम्म। कीड़ा। तो कराटे स्प्रे किया था तो पूरा साफ हो गए हैं। कराटे में क्या कंटेंट है?
कराटे जितना इसमें जाला मकड़ी फकड़ी रहता है ना इसका, अच्छा, पूरा एक बार में पूरा साफ कर देता है। बहुत अच्छी बात है। या तो कोई भी फेलिक्रॉन हो गया, फेलिक्रॉन भी एक बार स्प्रे किया था अभी तो हमला का यूज कर सकते हैं, उसमें भी अभी निपट जाएगा। निपट जाएगा। जैसे कि वो फूल आने का संभावना रहता है तो अच्छा दवाई चलाना चाहिए। हमला तो यूज ना करें, ना फुल करें। साइपरमेथ्रिन रहता है तो थिन जिसके लास्ट में लगता है कोई सा भी दवा हो आपके ना फुल यूज ना करें, अभी फुल झड़ा देता है फूल पूरा। झड़ा देता है। और इसके बाद इसमें अभी खाद बेसल डोज का डाले हैं, बेसल डीएपी, यूरिया, पोटास, राखड़। तो मात्रा कितना? डीएपी 2 बोरा डाला था, 1 बोरा 1 एकड़ में, अच्छा, और 6 बोरा राखड़ 2 एकड़ में। अच्छा। और एक पोटास? पोटास 1 बोरा, एक बार 1 बस। बोरा यूरिया। यूरिया, यूरिया भी अभी डालना जरूरी है ठंडी यूरिया के में लिए। तो 1 बोरा से कम था, 40 किलो लगभग 2 एकड़ में। और इसके बाद इसमें कोई और खाद अभी चला है? अभी इसमें 19 चला है, 2 किलो, और 2 किलो 1261 सल्फर हर 10 दिन में। अच्छा, और अभी इसके बाद अभी अब थोड़ा ग्रोथ लेने को अभी जनवरी आने का, तो 1261 उसके बाद और 19 चलाते रहना है बीच बीच में। डंगाल निकालेगा, फिर इसके बाद चेंज खाद। और इसमें क्या बोलते हैं, ये जो मेन पौधा बड़ा करने के लिए ह्यूमिक एसिड और बीटी रूट का क्या बोलते हैं कि ड्रेंचिंग। डल्चिंग करना चाहिए। डल्चिंग जरूरी है, फिर ये जो जड़ विकास नहीं करेगा वो मोटा पौधा नहीं होगा। अच्छा, इसमें बीटी रूट और ह्यूमिक एसिड का डल्चिंग करना बहुत जरूरी है। और ड्रिप में छोड़ने में क्या होता है, जड़ जड़ के पास नहीं पहुंच पाता है। सही बात है। और उसमें ड्रिंचिंग ड्रिंचिंग डायरेक्ट वहीं पर मिलता डायरेक्ट है। जड़ के पास पहुंचता है, जल्दी असर करता है। हाँ, लेकिन इसमें खर्च ज्यादा हो जाता है, लेकिन रिजल्ट भी ज्यादा देता है। रिजल्ट जल्दी मिलता है। हम्म। और इसके बाद अभी क्या इसमें और खर्च हो सकते हैं? पेस्टिसाइड का फल आएगा तो उस समय, फल उसके आएगा तो उस समय खाद चलाना पड़ेगा। और पेस्टिसाइड भी जो होता है, हाँ, डंक वगैरह जो भी, जो और डंग के कीड़ा। लिए स्प्रे करना पड़ेगा। और अभी और क्या लगा सकते हैं अभी आप? अभी अभी खीरा लगाएंगे, खीरा का तैयारी चल रहा है। और बाकी उधर आपका साइड में आपको दिखाऊंगा, वो जो नेट हाउस जैसा है उधर आप उसमें क्या अभी टमाटर लगा है, टमाटर उखाड़ के अभी फिर बाद में खीरा लगाएंगे। बढ़िया बात है। और भैया का जो प्लाट है अभी जब होगा एक बार, तो मैं आपको एक बार विजिट जरूर करवाऊंगा। मैं इधर आया था तो आपको प्लाट दिखा देता हूँ सोचा। और अभी क्या लगा सकते हैं अभी, अगर कोई लगाना चाहे किसान तो? अभी 10 जनवरी तक लगाएंगे तो खीरा लगाएंगे, खीरा का अच्छा रेट पकड़ाएगा, अच्छा, जो रामनवमी में निकलेगा। रामनवमी, और रामनवमी में बहुत अच्छा रेट रहता है। बहुत अच्छा रेट रहता है, 20 रुपये 22 रुपये तक जाता है रेट अच्छा, खीरा का। और इसके बाद अभी और तरबूज भी लगा सकते हैं? तरबूज लगा सकते हैं, जिसका लाल मिट्टी है। अच्छा, लाल मिट्टी में बेस्ट पैदावार होता है तरबूज का। हाँ, सल्फर का मात्रा ज्यादा रहता है लाल मिट्टी में। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना जानकारी दिया दर्शकों को।